स्वयं दीप्ता का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्त्री, तुम तो बहुत सरल हो, कठिन है तुम्हारा मोह, माया में फंसा ये श्रीमन। छोटी सी जिंदगी है, हर बात पे खुश रहो, आने वाला कल किसने देखा है, अपने आप में खुश रहो। दोस्तों, आज मेरे साथ वो साधिका है जो हर पल तत्पर रहती है सभी साधकों की मदद करने के लिए। उनका अपना एक अनूठा अनुभव है जिंदगी का। तो हार्दिक स्वागत है वेदिका जी आपका मेरे इस चैनल पे। प्रणाम, नमस्ते सभी साधकों को। जी नमस्ते वेदिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका टाइम निकालने के लिए, इस चैनल के लिए धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे इस लायक समझा और आपने मुझे आमंत्रित किया। आपका धन्यवाद जी। तो देखिए, मैं आपसे पहला ही सवाल, स्त्री, आज आप भी महिला है, मैं भी हूँ, तो मैं चाहूंगी खुलकर आप उस पर बात करें। और पहला ही सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्या शादी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है या नहीं? अपना अनुभव जिंदगी का साझा कीजिए आप। जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है और स्त्रियों के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपने पूछा है क्या शादी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो हमें थोड़ा सा इसमें और थोड़ा सा गहराई से अगर सोचे तो इसमें शादी से ज्यादा महत्व जीवन का होता है कि हम जीवन कैसे जी रहे हैं। तो हमने जो हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, खास करके स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए, उसमें लड़कियों का जीवन शादी के साथ ही ओतप्रोत दिखाया गया है। मतलब लड़कियां शादी के अलावा जीवन सोच ही नहीं सकती है। उनको लगता है कि शादी ही मतलब जीवन की, लड़की का जीवन का लक्ष्य ही शादी है। उनको उसी के लिए तैयार किया जाता है कि भैया शादी ही आपका जीवन है। हाँ जी। लड़कियों को बचपन से मतलब वो जब से उसकी समझ है ना, हाँ समझ आती है और यही सिखाया पढ़ाया जाता है कि तुम्हें शादी अच्छे घर में होनी है, अच्छा लड़का मतलब तुम्हारे लिए ढूंढेंगे, तुम्हें उसमें अच्छी तरह से रहना है, इस प्रकार से रहना है, बस वही। तो लड़कियों का पूरी सोच और उनका जीवन बस इस पर ही आधारित दिखाया जाता है, समझाया जाता है। हाँ जी। तो ये मतलब लड़कियों का ये बहुत मतलब दुर्भाग्य है कि मतलब समाज ने लड़कियों के साथ मतलब ये अन्याय किया है कि उन्होंने उसको, वेदिका जी, माँ बाप ने किया है। मैं खुले दिल से बोलूंगी इस चीज को, समाज ने नहीं। देखिए, माँ बाप अगर साथ है तो समाज क्या कर लेगा? हाँ सही बात है। मतलब माँ बाप ही समाज का हिस्सा बन जाते हैं। मतलब वो माँ बाप नहीं बनते हैं, समाज का हिस्सा बन के लड़कियों को मतलब बताते हैं कि तुम्हें क्या करना है जी। तो ये मतलब इसीलिए ये लड़कियां मतलब अब, लेकिन समय परिवर्तन हो रहा है और लड़कियां अब आत्मनिर्भर बन रही है और ये आत्मनिर्भरता ही इसका मतलब रास्ता है इससे बाहर निकलने का। क्योंकि जो लड़कियों को एक बताया जाता है कि तुम आत्मनिर्भर वो नहीं होती है, तो उनको बताया जाता है कि भाई तुम्हारा शादी ही तुम्हारा लक्ष्य है। तो अगर माँ बाप समझदार होते हैं तो वो लड़कियों को पहले आत्मनिर्भर बनाते हैं और फिर मतलब आत्मनिर्भर लड़की ही अगर अपने पसंद से या वो जो भी हो, समाज की व्यवस्था जैसी भी हो, फिर उसकी शादी के लिए अगर सोचते हैं कि जहाँ लड़की स्वयं सक्षम है, हाँ जी, तो फिर मतलब वो फिर अलग
शादी के मायने अलग होते हैं, फिर अलग होते हैं उसके फिर। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बोला है आपने। और शादी का मतलब यूनाइटिंग विथ ईच अदर, एक दूसरे का आत्मा का मिलन। यहाँ बोलने के लिए दो शब्द होते हैं लेकिन एक होना होता है। लेकिन शादी हम सब ने या समाज ने या माँ बाप ने डिवाइड, मतलब एक होने की बजाय दो बना दिया है उसको। हाँ, मतलब एक्चुअली देखे हम अगर इस पे थोड़ा सा विचार करें तो शादी जो है वो एक्चुअली दो जनों का संबंध है ना। तो दो जनों में जो संबंधित होते हैं वो उन दोनों के बीच में संबंध समता का होना चाहिए, दोनों इक्वली होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक थोड़ा डिपेंडेंट है, नीचे है, पुरुष है और एक स्त्री है। हाँ, तो ये इस तरह से अगर होता है तो फिर एक का तो शोषण होना ही है। तो जब तो अगर ये संबंध समता पे आधारित है और अगर जो संबंध बन रहे हैं वो संबंध में अगर कोई कमी या अपूर्णता पे बेस नहीं है, उसका आधार अगर अपूर्णता या कमी नहीं है, तो फिर वो जो संबंध होगा वो मतलब समता पर होगा, मतलब फिर इक्वल होगा दोनों के लिए। उसका जो महत्व होगा वो इक्वल होगा, दोनों के लिए एक समान होगा। जबकि अभी क्या होता है कि हाँ, शादी इसीलिए लड़कियां करती है क्योंकि उनको उनमें कुछ कमी है, वो अभी अपूर्णता को महसूस कर रही है या कहीं पे कुछ मतलब कोई मतलब निर्भरता है, निर्भरता है। तो वो जो कमियां है ना वो पूरा करने के लिए शादी करते हैं। जबकि ऐसा होना चाहिए कि लड़की को पहले सक्षम बना दो, पहले आत्मनिर्भर बना दो और फिर वो अपने अनुसार मतलब शादी करे, वो तो बाद की बात है। लेकिन पहले उसमें निर्भरता और सक्षमता आनी चाहिए, वो अंदर से मजबूती आनी चाहिए लड़की में। ऐसा नहीं है कि तुम मतलब नीची कक्षा की हो तो तुम्हें लड़के के अंडर में ही रहना है, वो जैसा कहे वैसा करना है, ये मतलब बात नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए ये असमानता दिखाई देती है फिर। बिल्कुल बिल्कुल, ये असमानता तभी दिखाई देती है। और मैं गुरुजी जो बार बार गुरुजी कहते हैं ना, शादी नहीं होनी चाहिए, नहीं मतलब या नहीं करनी चाहिए या जो भी है, लेकिन ऐसा मतलब देखिए आपने और मैंने एक शादीशुदा जिंदगी जी रहे हैं हम, लेकिन शादी करना बहुत मतलब बहुत कोई गुनाह या मुश्किल नहीं काम है। अगर इतनी समझ आपकी विकसित हो जाए तो शादी बहुत खूबसूरत चीज है ना। लेकिन गुरुजी जो कहते हैं वो सत्य है और आप भी जो कह रहे हैं वही कह रहे हो कि एक निर्भरता नहीं होनी चाहिए। शादी का मतलब होता है साथ साथ रहकर अपना जीवन अपने तरीके से जीना, स्वतंत्रता साथ उसी का होना चाहिए जिसका साथ हम साथ में रहकर अकेले रह सके, हम अपना जीवन जी सके। लेकिन अब क्या हो कि आपकी जनरेशन, मेरी जनरेशन की मैं बात कर रही हूँ, अब तो काफी सुधार हो चुका है, लेकिन हमने ये कठिनाई को झेला है और झेल रहे हैं। तो है ना, तो मतलब एक दूसरे की कमियों को खरोचना नहीं है, एक दूसरे के साथ उभरना है, ग्रोइंग विथ ईच अदर होना चाहिए। तो वो फिर कोई मायने नहीं रखता है शादी का। अदरवाइज शादी करने का कोई मतलब ही नहीं है, जैसे गुरुजी कहते हैं वो सत्य है। जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि मतलब पहली बात तो ये है कि आप आत्मनिर्भर बन जाइए। तो क्या है कि अगर आप आत्मनिर्भर हो तो आपकी किसी पर निर्भरता खत्म होती है, फिर आप अपने जीवन का डिसीजन खुद ले सकते हो। और दूसरी बात कि अगर आपने थोड़ा सा मतलब स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ आपकी रुचि अगर हो रही है तो अध्यात्म की तरफ रुचि, अध्यात्म का अर्थ क्या होता है कि स्वयं को जानना। अभी तक हमने मतलब दुनिया को जानने का बहुत सारे प्रयत्न किए, बहुत सारे प्रयास किए और उसी में लगे रहे। लेकिन जब थोड़ी सी रुचि अध्यात्म की तरफ जब जगती है ना और स्वयं को जानने की जब इच्छा होती है तो फिर हम देखते हैं
कि उसमें हमें एक विशिष्ट विवेक हमें प्राप्त होता है, एक हमारे में एक दृष्टि जागृत होती है कि जो दृष्टि हमें जो वो दृष्टि है ना, वो सत्य और शाश्वत पे होती है। क्योंकि हम देख पाते हैं कि संसार में तो सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ में मिथ्या मतलब झूठ और बदलने वाला नश्वरता का ही उसमें गुण लगी हुई है, सारी चीजें बदलने वाली है। तो उस बदलने वाली चीज के पीछे जाने से अच्छा है कि हम सत्य की तरफ अपना रुख करें। तो जब हम सत्य की तरफ जुड़ते हैं या सत्य के साथ जब अपना लगाव होता है, तो क्या होता है कि एक जीवन परिवर्तन होने लगता है, जीवन को देखने की दृष्टि। और फिर हमें पता चलता है कि मैं तो पहले से ही पूर्ण हूँ, मैं क्यों भाग रही हूँ इस संसार में क्या पाने के लिए, जबकि मैं खुद पूर्ण हूँ, मैं खुद सत्य हूँ जी, मैं खुद सत्य हूँ, मैं खुद पूर्ण हूँ, मुझे किसी से क्या चाहिए। तो जी हाँ, तो जब ये तुम अपने आप को जब पहचान लेते हो ना कि मैं क्या हूँ, मैं क्यों किसी के साथ मतलब इसलिए जाऊं कि मैं अधूरी हूँ या मेरे में कुछ कमी है, तो फिर क्या है, आपकी जब ये दृष्टि आपकी हो जाती है ना, फिर आप जब संसार में प्रवेश भी करते हो ना, तो फिर आपका संसार में जो व्यवहार होगा ना, वो सत्यता पर स्थित होके व्यवहार होगा। फिर आपको संसार वाले झुकाएंगे नहीं, आप अपने अनुसार संसार में रहोगे। फिर गुरुजी बोलते हैं ना, जो आवश्यक होगा वो होगा, मतलब आप वही करोगे जो आवश्यक होगा, और कोई आपसे करवा नहीं सकता क्योंकि आप पूर्ण हो। तो मतलब तो अगर ये दृष्टि हो जाए, मतलब ये जो अध्यात्म में जुड़ना ही आपको अंदर से एक मजबूती देता है। अगर आप बाकी और कोई आपको मजबूती नहीं दे सकता जितना स्पिरिचुअलिटी, हर चीज नहीं दे सकता है वेदिका जी। और मतलब जब तक आप इस अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी बात को नहीं समझेंगे, नहीं आते हो, तब तक ये विकसित सोच आप में आ ही नहीं सकती। ब्रॉड व्यू ऑफ योर थॉट्स है ना, वो हरगिज नहीं आ सकता है। आप भले ही समाज में माँ बाप कितना ही हो, लेकिन जब तक गुरु के सानिध्य में सत्संग या इन सब चीजों से आप जुड़ोगे नहीं, तब तक आपकी ये विकसित सोच हो ही नहीं सकती है। तो एक जब प्रज्ञा विकसित हो जाती है ना, और गुरु की वाणी का जब संग मिल जाता है और सत्य से जब मन लग जाता है, तो बाहर का संसार, बाहर का माहौल है ना, खुद ब खुद परिवर्तित होने लगता है, और फिर तुम ऐसे माहौल का खुद चुनाव कर लेते हो। बिल्कुल जी, हम चुनाव कर लेते हैं फिर सत्य। बहुत सुंदर जी, बहुत अच्छे से इसको आपने व्यक्त किया है जी। अच्छा, अब ये बताइए, दूसरा प्रश्न इसी से मैं रिलेटेड रखूंगी। क्या एक स्त्री को अकेले रहने में कठिनाइयों का ज्यादा सामना करना पड़ता है पुरुष के कंपैरिजन में या नहीं, ये बताइए आप। क्या स्त्री अकेली रह सकती है क्या? हाँ, मैंने कहा ना कि अगर वो अध्यात्म से जुड़ी हुई है और उसने अपने आप को स्वयं को जान लिया है, और उसने अगर अपने आप को अंदर से मजबूती प्रदान कर ली है, क्योंकि अध्यात्म से जुड़ने से एक मजबूती आ ही जाती है, फिर उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही मतलब सक्षम हो जाती है। पर अगर प्रैक्टिकली हम देखें, प्रैक्टिकली एक लेडी है, वो अगर अकेले रहती है तो उसको मतलब सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर उसने स्वयं को नहीं जाना है तो पहली बात तो जो मतलब हम देखें तो अगर वो आत्मनिर्भर नहीं है तो उसको तो बहुत मतलब परेशानी आ सकती है। हाँ जी, मतलब उसका शोषण होने के पूरे चांस है अगर उसके वो आत्मनिर्भर नहीं है तो।
और फिर समाज में भी मतलब ऐसी वो जो जिस समाज में वो रहेगी, क्योंकि रहेगी तो समाज में ही, चाहे कहीं भी जाए, तो उस समाज में भी लोगों की दृष्टि भी उस पे अच्छी नहीं होगी, फिर उसका शोषण, उसका उस तरह से उपयोग, ये सब होने लगता है। तो पहले तो सबसे पहले जरूरी है आत्मनिर्भरता। अकेले रहने के लिए अगर आत्मनिर्भरता नहीं होगी तो वो किसी और पे जाके निर्भर हो जाएगी, या किसी संस्था पे निर्भर हो जाएगी, या किसी आश्रम में निर्भर हो जाएगी। तो उसको किसी ना किसी का तो साथ लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वो स्वयं, हाँ, अगर वो स्वयं निर्भर है, उसको किसी की मतलब जो हमारे बेसिक नीड्स है वो अगर उसके वो पूरी कर सकती है तो फिर वो रह सकती है। लेकिन साथ साथ में स्पिरिचुअलिटी भी उसमें होनी चाहिए, मतलब अध्यात्म का साथ होना चाहिए उसको, नहीं तो मतलब थोड़ा सा मुश्किल बहुत थोड़ा नहीं वेदिका जी, बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि बहुत मुश्किल, मैंने ऐसी फीमेल्स को देखा है, मेरे इर्द गिर्द है, और मैं उनको ये प्रेरित करती हूँ कि आप थोड़ा सा जुड़ो, थोड़ा सा झुकाव, क्योंकि वो अकेली है। उनको मैं उनको बोलती हूँ, क्योंकि मैंने इसको देखा है, वो हरगिज नहीं हो सकता है जब तक आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हो, वो आप में आ ही नहीं सकता है वो। हाँ, नहीं आ सकता है। मतलब ये तो हम देखते हैं कि अगर हम खुद पूर्णता में अगर स्थित हो गए ना, तो फिर संसार हमें आकर्षित नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम खुद ही पूर्ण हैं, हमें क्या जरूरत है किसी से। तो एक दृष्टि ही बदल जाती है, मतलब हम फिर देने वाले बन जाते हैं, हम बांटने वाले बन जाते हैं, ना कि मांगने वाले और लेने वाले। हाँ जी, बिल्कुल, हम फिर देने वाले। कितनी खूबसूरत बात बताइए कि देने वाले बन जाते हैं हम, और देने में जो खुशी मिलती है उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। हाँ, मतलब देने वाले, मतलब अपने पास जो है उसको बांटने में लग जाते हैं कि हाँ ना, तो हाँ, जो भी अपने पास है, ज्ञान है या प्रेम है या जो भी है, उसको बांटने में जो खुशी मिलती है उसका फिर कोई मुकाबला ही नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत सुंदर वेदिका जी, कि इतना खुले दिल से आपने इसको बताया है कि हाँ, ऐसा नहीं है कि स्त्री को ही परेशानी, वहाँ पुरुषों को भी होती है अकेले रहने में बस। लेकिन ये जो स्पिरिचुअलिटी का जो टच होता है ना, वो स्त्री और पुरुष दोनों में इक्वली मैटर करता है। हाँ जी, इक्वली मैटर करता है। नहीं तो आप क्या है कि आप अकेलेपन से ही आदमी भागता है, बस अकेला आदमी रह ही नहीं सकता है, उसको कुछ ना कुछ चाहिए, क्योंकि उसमें कमी हो लगती है ना उसको, कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो फिर क्या है कि उसको कहीं ना कहीं जुड़ना पड़ता है, अकेला रह नहीं पाता, एकांत उसको मतलब काटने को दौड़ता है। तो फिर वो इसीलिए मतलब स्पिरिचुअलिटी ही एक ऐसा है कि जो आपको संबल प्रदान करता है। बिल्कुल बिल्कुल सत्य कहा आपने कि यही एक चीज है, स्पिरिचुअलिटी है, गुरु है, सत्संग है, गुरु का सानिध्य है। ये हमें एक ब्रॉडन व्यू जो होता है कि विकसित सोच डेवलप कर देता है हमारी। हाँ, लेकिन ये बहुत खुशनसीबी होती है उसी की जो जुड़ पाते हैं सत्संग से, इस गुरु से, गुरु परिवार से, है ना। उनकी एक खुशनसीबी होती है। तो आप और हम, मैं तो अपने आप को बड़ा खुशनसीबी मानती हूँ कि मैं जुड़ी हूँ इस परिवार से, गुरु से। जी 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 बिल्कुल। ये अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं हम। ये बताइए आपकी धर्म का अर्थ क्या है आज? मतलब मैं देखती हूँ कि सिर्फ पूजा पाठ, घंटी बजा दी, दिया जला दिया, वही धर्म है, या धर्म का अर्थ क्या होता है? धर्म का अगर हम अर्थ देखें कि इस शब्द का क्या अर्थ निकल रहा है, तो कह सकते हैं कि उसका अर्थ है धारण करना। मतलब हम जो जिसको स्वीकार करते हैं, धारण करते हैं, मतलब होती ना मान्यताएं, धारणाएं, तो वैसे ही ये हम क्या धारण करना चाहते हैं वो हमारा मतलब, कोई है कि अपने माँ का धर्म निभा रहा है, कोई देश प्रेम का धर्म निभा रहा है, तो ऐसे उसने अपने अपने धारण किया हुआ है। उसने ये लक्ष्य बनाया है कि मैं इसको धारण करूंगा, मैं समाज में क्रांति ला
दूंगा तो ये उसका व्रत है। तो हर एक का अपना अपना एक व्रत होता है। ऐसे देखो तो थोड़े ब्रॉड सेंस में अगर देखो तो अपना अपना जो मूल कर्तव्य है ना, उसको धारण करना ही धर्म है। मतलब हमारा मूल कर्तव्य क्या है, जैसे मैं कौन हूं, तो अगर हम इस प्रश्न पे जाते हैं कि मैं कौन हूं, तो मेरा जो स्वभाव है, मतलब मेरा स्वभाव क्या है, मेरा स्वभाव अहिंसक होना है, मेरा स्वभाव प्रेम है, मेरा स्वभाव समर्पण है। तो ये तो बहुत बड़े बड़े मतलब शब्द हो गए। ये थोड़ी स्पिरिचुअलिटी में आप जब काफी आगे बढ़ जाते हो तो धीरे धीरे आपका ये स्वभाव बनने लगता है। लेकिन एकदम से ये बात नहीं आती है। तो क्या करते हैं कि छोटे छोटे अपने गुणों को पहले धारण करते हैं, कि पहले हम पूजा पाठ से शुरू करते हैं। लेकिन ये तो बाहर की क्रिया हो गई। जब हम समझ रहे हैं कि अध्यात्म तो स्वयं की तरफ आना है, तो फिर ये जो बाहर के पूजा पाठ है वो शुरुआत हो सकती है, लेकिन वो लक्ष्य नहीं हो सकता कि वो आपको कहीं पहुंचाएगा नहीं। वो आपको मतलब एक धारणा आपने जो रखी है, उस धारणा से आपको दूसरी धारणा पे पहुंचना है जो उससे बड़ी है। तो ऐसे करते करते आप जब स्वयं की ओर आते हैं, तो फिर ये जो धारणा है वो पूरी अपने स्वभाव में आ जाती है कि मेरा स्वभाव को प्रकट करना ही अब मेरा धर्म है। यही मेरा धर्म है कि मेरा जो स्वभाव है उसके अनुसार मैं व्यवहार करूं, वर्तन करूं, और अपना जो भी मेरे पास है वो मैं सबको दूं और बांटूं। तो इस अपने स्वभाव में रहने से ही एक निस्वार्थता, परमार्थता जो आती है वो स्वयं से आती है, वो करने से नहीं आती है। हाँ। तो ये जो कुछ भी पहले जो कर्म होते थे, मतलब पहले अध्यात्म में आने से पहले कर्म होते थे, वो मतलब कुछ पाने के लिए होते थे, मतलब संसार का उपभोग करने के लिए होते थे। और अब क्या होता है कि हमें जो भी मिला है उसमें उसको बहुत सुंदर तरीके से करने के लिए हम अपना हमारे पास जो भी होता है हम उसको उपयोग करते हैं। तो कुछ पाने के लिए कर्म नहीं होते हैं, अब करुणा से, प्रेम से, कुछ बांटने के लिए, कुछ देने के लिए। तो ये मतलब धर्म की जो स्तर है, अलग अलग स्तर है, उस स्तर पे एक एक करके पार करके करते आप अंत में यहाँ पहुंचते हैं कि आपको अपने मूल कर्तव्य पे आ जाना है। जी जी जी, बस अपने मूल कर्तव्य पे आ जाना है। लेकिन क्या होता है कि सिर्फ क्रिया को ही पकड़ लेते हैं व्यक्ति। क्योंकि मैं जैनिज्म को बिलोंग करती हूँ, एक मारवाड़ी कल्चर से हूँ। तो और जहां तक देखा गया है, जैनिज्म बिल्कुल साइंस बेस्ड है, साइंस पे बेस्ड है। लेकिन आज मेरे इर्द गिर्द ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो सिर्फ क्रियावादी हो गए हैं, सिर्फ क्रिया कर रहे हैं कि जो महावीर ने जो कहा है उसको तो भूल ही गए हैं। लेकिन सिर्फ उनका आचरण को पकड़ लिया है, उनकी आत्मा को नहीं पकड़ा है, सिर्फ क्रिया को पकड़ लिया है। तो धर्म ध्यान सिर्फ हमारे जैनिज्म में उपवास और घंटी बजाना, पूजा करना यहाँ तक ही रह गया है। तो ये हाँ जी, ये बिल्कुल ये सभी जगह, हाँ ये सभी जगह हम देख रहे हैं। आप जैनिज्म की बात कर रहे हो, तो मतलब मैं तो यहाँ वृंदावन में रहती हूँ, तो मैंने भी वृंदावन में देखा है, यही देखा है। लेकिन एक्चुअली क्या है पता है, हम अगर किसी गुरु के साथ, मतलब जीवंत गुरु के साथ जब जुड़ते हैं, और वो गुरु ने मतलब निष्पक्ष है, मतलब अपने किसी वाद को उन्होंने नहीं पकड़ा है, तो फिर क्या होगा कि वो आपको एक जगह पे रहने नहीं देंगे, वो आपको निकालेंगे वहां से, और आपको जो बात बताएंगे ना, वो पूरी बात बताएंगे कि देखो अभी तुम ये कर रहे हो, ये लेकिन तुम्हारा लक्ष्य नहीं है, तुम्हें यहाँ से आगे निकलना है, तुम्हें यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है, तुम्हें ये करना है। तो ये जो आप कह रहे हो ना क्रिया कर्म, तो वो हम देखते हैं कि जो लोग उसमें रहते हैं ना, उनको बताया नहीं जाता है कि ये इसको भी छोड़ के आगे जाना है, इसके आगे भी और मंजिलें हैं।
तो इसीलिए है ना, वो बताते नहीं है ना, तो वो लोग भी पूछते नहीं है, और गुरु भी ऐसे होते हैं कि वो पूरी बात नहीं बताते हैं। हाँ जी, बिल्कुल आपसे मैं सहमत हूँ कि गुरु भी वो नहीं बता रहे हैं। हाँ, आज वो मतलब बताते नहीं कि है। वो बता नहीं रहे हैं, सत्य बता नहीं रहे हैं, और पब्लिक जो है वो अंधविश्वास, रिचुअल्स जो हजारों वर्षों से जो चल रहा है ना, उसी भेड़ चाल में चलती है फिर। हाँ, मतलब उनको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर प्रश्न भी उठ रहे हैं, तो वो पूछते भी नहीं है, या फिर पता नहीं गुरु के साथ उनका वो कनेक्शन नहीं होता है कि वो अपने मन की बात को रख सके, या गुरु भी शिष्य को देखते नहीं है कि ये क्या कर रहा है, या फिर गुरु भी शायद वहां तक उस स्तर के नहीं पहुंचे हुए होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। एग्जैक्टली हाँ, वेदिका जी, इसीलिए वो, और पहुंच भी गए हैं तो क्या होता है ना वेदिका जी, आज का कलयुग है, रोक के रखते हैं, आगे जाने नहीं देते। आगे जाने नहीं देते, छुपा के रखते हैं। हाँ, शिष्य को चला जाएगा, पकड़ के रखते हैं, पकड़ कर रखते हैं वो, फिर वो मतलब अब फिर कोई आएगा नहीं ना उनके पास फिर। अगर सत्य हाँ, अगर पूरी बात बता दी जाएगी तो फिर वो चला जाएगा, है ना। फिर अगर आपने गुरु पूरी बात बता देगा तो उनके पास आएगा कौन फिर, उनकी दुकान चलेगी कैसे फिर। वही तो, एकमात्र मैंने अब तक वही देखा, हमारे गुरुदेव ही ऐसे हैं जो कोई बात छुपाते नहीं है, पूरी बात खोल के रख देते हैं। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने इतनी रखी और फिर आगे अब वो शिष्य आगे बढ़ेगा तो आगे बताएंगे, ऐसा भी नहीं, पूरी की पूरी बात खोल के रख देते हैं। तो मतलब ये तो मैंने स्पष्टवादिता जो हमारे गुरुजी में देखी, वो और कहीं नहीं देखी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही और सत्य बोला है आपने कि ये जो देखा है मैंने भी, बस यहीं पर ये चीज देखी है। गुरु कभी भी अपने से, उसको शिष्य हो या साधक हो, उसको पकड़ के नहीं रखता है। एक शुरुआत में उंगली देता है, फिर वो ऐसे उंगली खींचता है, उसको छोड़ ही देता है। पर वही देखो, सदगुरु की यही पहचान है, गुरु यही होते हैं कि गुरु शिष्य को शिष्य बनाए नहीं रखना चाहते हैं, वो शिष्य को भी अपने स्तर पे ला देते हैं। एग्जैक्टली वो वही सदगुरु होते हैं कि उस स्तर पे वो साधक शिष्य की खुश प्रगति में वो गुरु खुश होते हैं, गुरु बन जाते, खुद ही गुरु बना देते हैं उसको। गुरु उसको बनाने की, गुरु की चाह होती है कि मेरा शिष्य, ये साधक गुरु बन जाए। कितनी अच्छी बात है ये, मतलब वही गुरु होते हैं, सत्य वही है। बहुत सुंदर वेदिका जी। आपने ये तो बहुत खूबसूरती से बताया है इस चीज को। अभी ये बताइए, क्या अध्यात्म और संसार दो अलग दिशाएं हैं? अलग दिशाएं तो है, तो फिर इनमें संतुलित कैसे करें? एक सांसारिक साधक हो या आम आदमी हो, कैसे संतुलित करे उसमें फिर? जैसे हमने अभी बात करी, तो हमने देखा कि अध्यात्म जो है वो मतलब स्वयं की ओर गति है, स्वयं को जानना है, और संसार को हमने देखा कि वो असार है, मतलब नश्वरता है संसार। तो क्या है कि जब गुरु कृपा से हम जानते हैं स्वयं को, और अपनी पूर्णता पे जब दृष्टि स्थिर होती है, मतलब हम जब पूर्ण है, यही हमें पता चल जाता है कि हमें कोई कमी नहीं है। फिर क्या है कि जब हम पूर्ण है तो फिर हमें क्या चाहिए? हमें संसार से कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हाँ, हमें संसार से कुछ नहीं चाहिए। तो जब हमें कुछ नहीं चाहिए तो हमें संसार में रहने से भी क्या और नहीं रहने से भी क्या, है ना? जी जी, रहते हुए भी नहीं है हम, नहीं है। हाँ,
मतलब फिर अब तो रहना नहीं रहना सब बराबर हो गया, क्योंकि मुझे उससे कुछ चाहिए ही नहीं, है ना। हाँ हाँ, तो यही लगता है कि मतलब एक प्रश्न उठता है कि जब हम संसार में रहेंगे तो फिर मतलब कहते हैं कि मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, तो हम कैसे रहेंगे जब हम मन बुद्धि का उपयोग नहीं करेंगे, तो हम संसार में कैसे रह पाएंगे। तो ये भी हमें पता चलता है कि मतलब ये जो जिसका जन्म हुआ है शरीर का जन्म हुआ है, तो जीता भी शरीर ही है जी। शरीर का जन्म हुआ है तो जीता भी शरीर ही है। और हमें तो पता चल गया कि मैं तो अकर्ता हूँ, मतलब मैं तो हूँ ही नहीं, है ना, क्योंकि मैं तो हूँ ही नहीं। शरीर जो है वो संसार में है तो ठीक है, अपना काम कर रहा है, उसको व्यवहार करना है तो कर रहा है, उसको बुद्धि का उपयोग करना है तो कर रहा है, हाथ से कर्म, है ना, हाथ से कर्म हो रहे हैं, पांव गति कर रहे हैं, तो क्या है कि बुद्धि विचार करती है, सांस चल रही है, तो सब कुछ तो अपने आप हो रहा है। तो ऐसे में हमें जीने में क्या परेशानी है। जब हम अपने आप को जान लेते हैं फिर हमें कहीं भी कोई परेशानी नहीं आती है। कोई जहाँ पे अगर कमी है कहीं पे, तो फिर हमें उसमें बदलाव करने की जरूरत महसूस होती है कि बिल्कुल बिल्कुल, कि स्वयं को जब हम जान लेते हैं ना वेदिका जी, तो फिर किसी की जरूरत ही कहाँ महसूस होती है। तो सारा प्रश्न वही खड़ा होता है कि अगर आपने अपने आप को नहीं जाना ना, जब सारी दुविधा की जड़ शुरुआत है वहाँ। आप कह तो रहो मैं अध्यात्म हूँ, स्पिरिचुअलिटी पर्सन हूँ, कर रहा हूँ, लेकिन वास्तविक जीवन आप उसको जी रहे हो क्या, समझ रहे हो क्या। अगर फिर भी आप अध्यात्म में आने के बाद, समझने के बाद, ज्ञान होने के बाद भी अगर आप दुखी हो, रोते रह रहे हो, तो फिर नहीं, आपने ज्ञान हुआ ही नहीं। बस आपको अब भी किसी की जरूरत महसूस हो रही है तो ज्ञान हुआ ही नहीं। आप अपने में सक्षम हो तो फिर कोई हो ना हो, कोई बात करे ना करे, अपनी एक मस्ती होनी चाहिए। मतलब अध्यात्म क्या है। अध्यात्म हम कहते हैं कि संसार को छोड़ने का नाम अध्यात्म है, तो ये भी गलत है, क्योंकि क्या है, अध्यात्म है ना वो सही तरीके से जीने की कला है। एग्जैक्टली वेदिका जी, बहुत सुंदर पॉइंट बोला है आपने। अध्यात्म एक अपने तरीके से जीवन को जीना होता है। बहुत सुंदर वेदिका जी। तो ये मतलब अध्यात्म ही सब दुखों का मूल है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने इसको जान लिया और समझ लिया ना, और आपकी रुचि हो गई और आप इसमें स्थित हो गए ना, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहीं कुछ कमी नहीं लगेगी। और फिर अध्यात्म से मैंने देखा है कि आध्यात्मिक व्यक्ति ही सही काम करता है। जितने भी सही काम होंगे ना, वो आध्यात्मिक व्यक्ति ही सही काम कर पाएगा, और वो जो काम करेगा ना वो एक्सीलेंट काम होंगे, उत्कृष्टता बहुत होगी उसमें, क्योंकि वो खुद कर नहीं रहा है, वो बस उससे करवाया जा रहा है। हो रहा है वेदिका जी, मतलब होता है वो, मतलब पता नहीं चलता है कि खुद ही का जिंदगी का मैं अपना बता रही हूँ अनुभव, खुद की जिंदगी का वो स्वतः होता है कि मैं भी नहीं जानती हूँ ये मैं कर रही हूँ, मतलब या हो रहा है, मुझे नहीं पता ये। यही होता है आध्यात्मिक एक व्यक्ति बोलो या साधक बोलो या कुछ भी बोलो, होता है ना, तो वो फिर वो बीज जब होता है ना तो वो वृक्ष बनता ही बनता है, और उसको खुद को पता नहीं चलता है, और गुरु का सानिध्य उसको वहां पहुंचा देता है जब हम वहां कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कैसे हो रहा है, हम खुद नहीं जानते हैं वो। जी बिल्कुल सही बात कही आपने। जी, इतना सरलता से और सहजता से, खुले दिल से आप बोल रहे हो, उसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। और दूसरी एक बात भी है कि जैसे अध्यात्म और संसार आपने कहा ना,
तो हमने जो भी सीखा ना, मतलब हमने, एक होता है ना कि जैसे आपने कहीं पे कराटे सीखा, कुंफू सीखा, या जो भी आपने कोई ऐसा सीखा, मार्शल आर्ट सीखा, तो आपको ऐसा लगता है ना कि मैं अब रिंग में जाऊं और फिर अपना कौशल देखूं कि मैं कहाँ तक, मैं सक्षम हूँ, मैं कहाँ। तो ऐसे अध्यात्म का ऐसा होता है कि अब मैं मतलब जांच पड़ताल करूं कि मैं कहाँ तक मजबूती मैंने पाई है ना। तो सत्य की जांच पड़ताल है ना, संसार में ही होती है। संसार में आके तो होगी ना, जैसे एक हाँ जी, जैसे मैंने एक बहुत दिन पहले एक एग्जाम्पल पढ़ा था कहीं पे, उदाहरण, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसमें ये बताया था उन्होंने कि एक बाबा जी थे, वो हिमालय में ऊपर तपस्या करते थे, मतलब वहीं रहते थे। तो 10-20 साल उन्होंने वहां गुजार लिए। फिर उनको ऐसा लगा कि अब मैं मतलब मैंने पा लिया जो पाना था, अब मैं जाता हूँ नीचे संसार में और वहां पे मतलब देखता हूँ, बहुत साल हो गए, अब तो मैं मतलब मुझे जो मिलना था मैं पूर्ण हूँ, मैं गया, मैं अकाम हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है, अब मैं नीचे घूमता हूँ, मौज मस्ती में देखता हूँ। तो वो नीचे हिमालय से नीचे उतरे तो वहां पे कुंभ का मेला लगा हुआ था, बहुत भीड़ थी। तो अब वहां पे भीड़ में बाबा जी गए और किसी का पैर उनके पैर के ऊपर पड़ गया। अब जैसे ही पैर में के ऊपर पैर पड़ा ना, बाबा जी एकदम गुस्सा हो गए, बोपला गए। एकदम उनको गुस्सा आ गया। गुस्सा तो आ गया, लेकिन बाबा जी क्योंकि 20 साल रहे थे तो मतलब उनमें जागरूकता भी थी। फिर उनको लगा कि ये तो ठीक नहीं है, तो मतलब फिर उनको पता चला कि मैंने जो पाया ना, उसकी जांच पड़ताल तो यहीं पे होगी, संसार में ही होगी। तो मतलब संबंधों में ही होगी, मतलब अगर संबंधित होंगे तभी हमें पता चलेगा ना कि हमारा दूसरे के साथ कैसा व्यवहार है, कैसा संबंध है, उसके साथ रहने से मुझे कैसे विचार आते हैं। तो अध्यात्म यही है कि बंधन से संबंध बनाने की कला है। तो मतलब संतुलन है ना, वो खुद ब खुद करना आ जाता है, मतलब करना जी, खुद ब खुद आता है वो। अगर आप में वो नहीं आया तो आपने अध्यात्म को जाना नहीं। मतलब अगर आपके अंदर वो घंटी, आप जब कुछ गलत करते हो ना वेदिका जी, तो आपके अंदर अगर घंटी ना बजे ना, एक घंटी बजती है, अरे यार मैंने ये गलत कर दिया है, मेरी चेतना हिल गई है यहाँ से। अगर आपको उस वक्त ये नहीं समझ आए ना, तो आप अध्यात्म में नहीं हो। मतलब क्योंकि आप अशुद्धि जैसे ही आती है ना, जैसे कंपन आप में, आपकी स्थिति अगर डवाडोल होने लगती है तो आपको तुरंत पता चलता है कि मतलब अभी मतलब सही नहीं चल रहा है, कुछ मतलब गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ किया है मैंने। मैंने कुछ गड़बड़ किया है, कुछ गलत किया है, इधर मेरी चेतना गिर गई है, मुझे इसको संभालना है। ये आपको इमीडिएट समझ में आता है, है ना। अगर नहीं समझ आया उस चेतना का, तो फिर न आपको ज्ञान हुआ है, न आपकी चेतना विकसित हुई है। अगर घंटी आ जाए, देखिए आप जब किसी से प्रेम करते हो ना, तो घंटी बजती है अंदर, उसी तरह से जब चेतना विकसित होती है ना, तो आपकी घंटी बजती है वेदिका जी। हर मूवमेंट है ना, वो अंदर से आहट आती है, मैंने ये सही नहीं किया, मैंने ये गलत किया, इधर मुझे कंट्रोल करना चाहिए, इधर मुझे अपने आप को सही करना चाहिए, है ना। मतलब आप मतलब फिर बेहोशी में जीवन नहीं जीते हैं, होश पूर्वक जीवन जीते हैं, और मतलब होश रहता है, उसी को चेतना मतलब रहना कह सकते हैं। तो मतलब ये बात है कि हम हमेशा मतलब बेहोशी में कुछ काम नहीं करते हैं कि दुनिया में सारे लोग जैसे भाग रहे हैं और अपना धन इकट्ठा कर रहे हैं, बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं, बंगले खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, वो सब ज्ञानी नहीं करते। उनको समझ में आ गई है कि ये सब तो बेकार की बातें हैं, इसमें
कुछ नहीं मिलना जुलना और अपना समय ऊर्जा सब व्यस्त करना, इससे अच्छा सब कुछ व्यर्थ है। हम्म ये समझ में आता है ज्ञानी को, साधक को कह लो आप, है ना। बिल्कुल। तो संसार में मतलब फिर क्या होंगे कि कर्म सही होंगे और उत्कृष्ट होंगे। उतार चढ़ाव भी होंगे जीवन में, जैसे उतार चढ़ाव होते हैं वैसे उतार चढ़ाव भी होंगे, पर वो उतार चढ़ाव भी दिख पड़ेंगे, मतलब देख लेगा कि हाँ ये अभी उतार आए हैं, चढ़ाव भी आएगा, तो उसको भी वो स्वीकार लेगा। अरे हाँ, भागेगा नहीं उससे। उतार चढ़ाव तो वेदिका जी जीवन का यही होता है ना। आप हर वक्त मिठास मिठास आप बोर हो जाओगे ना उससे भी। तो जीवन का नाम ही उतार चढ़ाव है। हाँ, खट्टा होगा, कुछ मीठा होगा, कुछ कड़वा होगा, यही जीवन है। अगर मिठास ही मिठास हो तो आप तो मर ही जाओगे। भाई तो इसलिए कोई भी होगा ना तो अब आप विचलित नहीं होंगे कि ये क्यों हो गया, व्यग्रता नहीं होगी। तो ये सब मतलब एक शांति, एक स्थिरता, ये सब गुण आने लगते हैं स्वयं। वो बनी रहती है हमारी, वो शांति, वो स्थिरता, वो आत्मिक खुशी। एक क्षण भर के लिए हम जरूर विचलित हो जाते हैं संसार में, है ना। तो जरूर होता है, मगर सिर्फ क्षण भर, फिर हम उस चेतना में आ जाते हैं कि नहीं यार हम क्या कर रहे हैं, है ना। हाँ, मतलब वही समझ तो आ ही जाती है कि जो भी है जाने वाला है, कुछ भी यहाँ पे स्थिर नहीं है, तो जाने वाला है। उतार चढ़ाव देख लिए जाते हैं तो क्या है कि हम बिना विचलित हुए उसको भी पार कर लेते हैं। तो संसार फिर अब हमारे लिए कोई दुविधा वाली बात नहीं रहती कि संसार में बहुत दुख है। ठीक है, दुख है तो दुख है, लेकिन ज्ञानी अकंप मतलब आनंद में रहता है। दुख है तो भी ठीक है, सुख है तो भी ठीक है, तो भी ठीक है। दुख, देखिए दुख सुख सभी चलता ही रहता है जीवन में, ये तो होना ही है। अगर सिर्फ सुख ही सुख हो तो फिर आप सीखोगे क्या जीवन से? हीरोगे नहीं तो उभरोगे कैसे? तो फिर है ना जी। अब तो फिर वो ये जो आपकी जो हृदय की जो कंपन है, अगर सुख ही सुख मिले आपको तो कहाँ दुख सुख दोनों वो चलता रहता है वो। और ये स्पिरिचुअलिटी हमको इसीलिए मिला है जीवन में कि इससे उभर पाए हम, इससे उभर पाए और हम हर परिस्थिति को एंजॉय करते हैं। मतलब जीवन में जैसे जीवन में संसार में आज बारिश है, आज फिर धूप है, फिर अंधेरा है, पर इनके साथ साथ अगर हम सत्य के साथ है, अपनी स्पिरिचुअलिटी अपने साथ है, तो फिर क्या है, प्रेम है, ज्ञेय है, तो ये सब फिर वहां पर बारिश भी है, धूप भी है, तो उसके साथ फिर नृत्य भी है कि भाई वहां पे नृत्य भी हो रहा है, रेन डांस हो रहा है। अरे यहाँ रेन डांस में आपको भीगना है, यही तो अध्यात्म सिखाता है। अगर आपने उस चीज को नहीं सीखा तो व्यर्थ है आपका अध्यात्म में स्पिरिचुअलिटी, आपने जाना नहीं। मतलब देखिए वेदिका जी कि ये जो ऊपर नीचे स्थिति परिस्थिति होती रहती है, अगर उस आनंद को आप उपलब्ध नहीं हुए, है ना, एग्जैक्टली कि परिस्थिति आती है जाती है, लेकिन हर परिस्थिति में क्या आनंद आपका रहता है, भीतर स्थित रहता है, वो बहुत मुश्किल है वेदिका जी, वो बहुत मुश्किल है। कहने में बड़ा आसान है लेकिन ये असंभव भी नहीं है ये चीज। हाँ चलो वो आ जाती है वो स्थिति, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी। अगर मतलब हम अज्ञान को मतलब समझ पाए हैं तो फिर अगर अज्ञान हट रहा है तो मतलब स्वाभाविक है ये स्थिति, क्योंकि जी आ जाएगी वो स्थिति। कब आती है वेदिका जी? जब आप स्टेटस एक
हर व्यक्ति ने एक, मैं तो अपना ही इर्द गिर्द का अनुभव बता रही हूँ। स्टेटस लेवल होता है ना, उससे आप नीचे उतर जाते हो ना, कि मेरी इमेज यहाँ खराब हो। इमेज क्या होती है, मतलब आपने अपने आप को जाना नहीं है, तभी तो आप ये कह रहे हो कि मेरी इमेज आपकी। अरे यार, आप अपने आप को समझ रहे हो तो आपके बारे में दूसरा कोई कुछ भी समझे, आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? आप क्या हो आप जानते हो ना। तो हाँ, मतलब आप अपने आप को अगर पूर्ण मान रहे हो, मतलब जो है जैसा है अभी, आप जिस स्थिति में हो वही पूर्ण है। अगर उसी, हाँ वही पूर्ण है, कोई भी परिस्थिति हो कैसे भी हो, तो वो उसी को, अगर वही पूर्ण है, अगर ये आपके मन में पूरी श्रद्धा है, पूरा विश्वास है, तो फिर आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कोई आपको मान दे, कोई आपको बोले कि आप सही कर रहे हो। एक्सेप्टेंस आपको नहीं चाहिएगा फिर, क्योंकि आप खुद ही अंदर से ही हो, आपको जरूरत ही नहीं है एक्सेप्टेंस की। अभी नहीं, एक्सेप्टेंस की जरूरत ही नहीं है। मतलब आपको क्यों दूसरों की एक्सेप्टेंस की, क्यों ये मुझे सही कहेगा तो ही मैं सही नहीं, मतलब दूसरा सही कहेगा तभी आप सही हो। मतलब आपने अपने आप को जाना ही नहीं। मतलब आप अगर स्वयं पे स्थित हो जाओगे ना, तो आपको कहीं कोई कमी नहीं रहेगी, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे हो, जहाँ हो, सब ठीक है, सब ठीक। बस एग्जैक्टली। तो वो बस अपनी, क्या होता है ना वेदिका जी, मैं तो इस कल्चर से बिलोंग करती हूँ ना, कि इस चीज को मैंने बहुत अनुभव किया है। अपनी इमेज, ये मारवाड़ी कल्चर में बहुत ज्यादा होता है इमेज का, अपनी इमेज को जीना। कोई कुछ क्या देगा यार, सबसे बड़ा, मैंने पहले भी इस चीज को बोला है, हर बार बोला है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आप अगर आप इस रोग से उबर जाओ ना, आप क्यों लोग क्या कहेंगे, आपको क्या मायने रखता है? आप नहीं जानते हो अपने आप को, तभी आपको ये मायने रखता है ना। तो बस ये स्टेटस सिंबल, ये ब्रांडेड कपड़े पहनना, ये ब्रांडेड चीज, उससे एक सीधी सी सिंपल सी जिंदगी जीने के लिए आपको कोई ब्रांड होने की जरूरत नहीं है। आप अपने मतलब हो, पूर्ण हो आप। वही तो, मतलब आप जब ज्ञान में आते हो ना, मतलब स्पिरिचुअलिटी में, फिर आपको ना तनाव नहीं अच्छा लगता है। और तनाव क्या है? लोगों को दिखाना, लोगों के लिए कुछ करना, लोगों के अनुसार रहना, ये पूरा तनाव है। तो आप ये ऐसा तनाव बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हो फिर। बिल्कुल, वो असहनीय हो जाता है जब वो ये एक आध्यात्मिक उसमें आ जाता है, पाथ पे आ जाता है, वो सांसारिक और आध्यात्मिक। लेकिन फिर भी असीम कृपा आप पे और हम पे है कि हम उसको सहन कर पा रहे हैं और जी पा रहे हैं और आगे बढ़ पा रहे हैं। तो बिल्कुल, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बात कर कि बिल्कुल आप और मैं खुले दिल से बहुत कुछ कह रहे हैं, सुन रहे हैं, या एक दूसरे की बात को समझ रहे हैं हम, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जी, मतलब क्योंकि हम एक ही तरह की सामाजिक परिवेश में रह रहे हैं ना, और हम जो मतलब घटनाएं हमारे साथ, मतलब बहुत कुछ मिलती जुलती है ना, क्योंकि फैमिली में एक ही तरह के सब कुछ होता रहता है कि हमने क्या मुश्किलें फेस करी है, क्या क्या जिंदगी में हमें उतार चढ़ाव देखे हैं। तो इसीलिए क्या है कि चर्चा एक समान लेवल पे होती है फिर। जी 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 जी, हाँ जी, तभी वो ट्यूनिंग हो पाती है, समझ हो पाती है हमारी। और आपका ये अंतिम प्रश्न है ना, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं कौन हूँ, यह शिक्षा प्रत्येक बच्चे को देनी आवश्यक नहीं है क्या? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जैसे बच्चों में है ना, ये जो शिक्षा है ना स्पिरिचुअलिटी
स्पिरिचुअलिटी की। पहले तो ऐसा था कि आश्रम व्यवस्था थी, पुराणों में हम जब पढ़ते हैं कि बच्चों को वेद पढ़ने के लिए या आश्रम में भेज देते थे और 25 साल रहते थे, तो पूरा बच्चा है ना एक ग्रोन अप होके एक स्पिरिचुअलिटी की मेंटालिटी के साथ घर पे आता था और फिर अपने संसार में प्रवेश करता था। एक मतलब अपने गृहस्थ जीवन में इसके बाद प्रवेश करता था, जब वो पूरी तरह से अपने स्वयं को जान के आ जाता था और समझ के मतलब पूरी विवेक बुद्धि के साथ आता था और फिर वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था। और हमारे यहाँ अभी क्या एकदम पूरा विपरीत हो गया है, बच्चों को मतलब कुछ भी ये ज्ञान दिया ही नहीं जाता और ऐसा ज्ञान दिया जाता है जो उनके जीवन से कोई संबंधित ही नहीं है, बस पैसा कमाने से संबंधित ज्ञान दिया जाता है। बस यस एग्जैक्टली वेदिका जी, सिर्फ पैसा कमाओ। हाँ, बस पैसा कमाओ। तो इसीलिए आज आप देखो, आप यूएस में और कनाडा में जो जितनी डेवलप कंट्री है और मतलब इवन हमारे यहाँ भी जितने मतलब जो अपर मिडिल क्लास वाले जो बच्चे हैं ना, मतलब जो लोग हैं, उनके बच्चों को मतलब अभी तो उनको पता ही नहीं जीवन क्या है, बस मौज मस्ती खाओ पियो और फिर कुछ सोच नहीं विचार नहीं कुछ नहीं, बस पैसे, अगर अच्छी नौकरी मिल गई तो हो गया, जीवन बन गया। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे उनमें डिप्रेशन आने लगता है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैंने सब तो पा लिया, लेकिन पाने के बाद भी मैं क्यों अभी इधर उधर देख रहा हूँ, मतलब अभी भी कमी लग रही है। हाँ, अभी भी कमी लग रही है। तो फिर वो क्या करते हैं, किसी और से के साथ संबंध बना बैठते हैं, कुछ और लफड़े पफड़े कर देते हैं। तो मतलब क्या, क्योंकि कमी है ना, समझ में नहीं आया बात कि पैसे तो सारे मिल गए लेकिन शांति संतुष्टि तो मिली नहीं। तृप्ति कहाँ है? आपके पास लाखों अरबों पैसा है मगर तृप्ति कहाँ है आपके पास? तृप्ति नहीं है। हाँ, वही तो बच्चों की क्या हालत हो रही है, हम देख पा रहे हैं कि आगे जो वहां पे जो डेवलप कंट्री है उसमें बच्चे क्या कर रहे हैं। आप देखो कैसे कैसे बच्चों के बिहेवियर हो गए हैं। वेदिका जी मतलब बच्चे नहीं वेदिका जी, आप आम इंसान की मैं बात करूंगी, उसको भी तृप्ति नहीं है। लाखों अरबों खरबों पैसा है उनके पास मगर तृप्ति कहाँ है उनके पास? बच्चों की छोड़ो, आप बच्चों की हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनके पास अभी आगे भविष्य है, जबकि हमारे पास चलो हमें 50-60 साल हो गए तो अब ऐसा लगता है कि चलो ज्यादा अब कहाँ है। हाँ जी, हाँ, तो अब हम समाज पे इतना इम्पैक्ट अब नहीं डालेंगे, लेकिन उनका तो उनसे तो समाज बन रहा है, उन्हीं से वो समाज। हाँ, और उनकी ये हालत हो रही है कि जहाँ पे मतलब उनको समझ ही नहीं विकसित हो रही है, बस इतना ही जैसे भेड़ चाल सभी लोग मतलब दो चार गाड़ियां इकट्ठी कर ली, 2-4 मकान ले लिए और बड़ी सी नौकरी, बस और फिर संतुष्ट नहीं। यही बस 2-4 गाड़ियां, बंगलो, गाड़ी, ये सब बस यही चल रहा है संसार में कि मतलब बच्चों को मतलब अगर इस तरफ नहीं आते ना तो उनकी लाइफ है ना मतलब जीने लायक नहीं होगी। मतलब वो जिएंगे लेकिन उनको वो आनंदित जीवन नहीं मिलेगा। लेकिन वेदिका जी ये जो आप बोल रहे हो, ये जो शिक्षा है ना, आपको नहीं लगता कि स्कूल में दी जानी चाहिए प्रारंभिक अवस्था से? तभी ना ये होगा। माँ बाप की बच्चे नहीं सुनते हैं मगर स्कूल मुझे ऐसा लगता है को बदलना चाहिए। ये स्पिरिचुअलिटी टॉक इस सब्जेक्ट होना चाहिए स्कूल में। क्यों नहीं कर रहा है ये गवर्नमेंट? ये क्यों नहीं समझ पा रहा है इस चीज? एक्चुअली क्या है कि बहुत हमारे देश में ना सेक्युलरिज्म करके बोलते हैं ना, तो फिर वो बोलेंगे कि हमें ये तो हिंदू, क्योंकि ये जो धर्म है ना वो तो स्वयं का धर्म है ना, अध्यात्म है, वो धर्म नहीं है। लेकिन इसको अगर पढ़ाएंगे ना तो धर्म में ले लेंगे और फिर हिंदू और मुस्लिम और सिख और ईसाई ये सब शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए ना पता नहीं, अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, स्कूल में अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं हो पा रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चे के लिए है ना सबसे पहली माँ है ना, उस सबसे पहला गुरु उसकी माँ होती है।
माँ क्योंकि होती बच्चे है। का सबसे इंटीमेट रिलेशन बच्चे का माँ के साथ ही होता है। एग्जैक्टली 1001% सहमत हूँ। माँ होती है वो जो हाँ होता है ना, वो जो कनेक्शन माँ का होता है। हाँ, तो इसीलिए अगर माँ समझदार होगी और माँ अगर इस रास्ते पे चली हुई होगी ना, या समझी हुई होगी इस रास्ते पे, थोड़ा सा भी उसको ज्ञान होगा तो वो बच्चे को है ना यही ज्ञान देगी। जैसे हमने पढ़ा ना, हमने सुना है मदालसा, माँ मदालसा अपने बच्चों को लोरी में ये सुनाती थी, है ना। लोरी में ही ये सुनाती थी, गर्भावस्था में ही अपनी बच्चे को हाँ, ये सुनाती थी कि कि स्वयं तुम पे सिद्ध शरीर हो। नहीं हो, तुम मेरे पुत्र नहीं हो, तुम ये मन नहीं हो, बुद्धि मन नहीं हो। नहीं हो, शरीर नहीं हाँ, हो, बुद्धि नहीं तो हो। ये मदालसा हम्म अपने गर्भ में, गर्भधारण में अपने बच्चे को खुद स्वयं समझाती है। तो पहले माँ बाप को शिक्षित होना है ना। इसीलिए अगर माँ बाप अगर इस रास्ते पे चले हुए हैं ना, तो फिर उनका बच्चे जो होंगे ना, वो भी स्वयं ही चल पड़ेंगे। मतलब क्योंकि वो समझाएंगे ना उनको, और उनके समझाने का तरीका भी यही होगा, इसी आधार पे होगा। इसी आधार पे होगा, बिल्कुल इसी आधार पे होगा। बिल्कुल सत्य कहा। बिल्कुल आप भी हो सांसारिक परिवार में, मैं भी हूँ, तो अपनी तरफ से मैं जो मेरा बच्चा, मेरा बेटा है, मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको समझाने की कोशिश करती हूँ वेदिका जी। समझे ना समझे उसकी मर्जी, उसकी यात्रा है, लेकिन वो मैं करती हूँ उसको। हाँ, हाँ। इसलिए एक माँ का कर्तव्य है, मतलब हम माँ होने का यही फर्ज अदा कर सकते हैं कि ठीक है जन्म तो दे दिया, लेकिन एक उसका जीवन भी अच्छा बन जाए। बस तो इसीलिए हमें अपनी तरफ से प्रयत्न करना चाहिए। फिर तो क्या है कि हर एक का प्रारब्ध होता है, हर एक का अपना जीवन में कुछ वो लेके आया है, कर्म फल लेके लेके आया है ना, प्रारब्ध लेके आया है, संस्कार लेके आया है, पूर्व जन्म के उसके कुछ संस्कार हाँ होते हैं। तो एक हद तक बस हमारा काम बोलना ही है, उसके आगे हाँ उसके प्रारब्ध, उसके कर्म काम करते हैं। हाँ, तो मतलब घर में अगर माँ जो है ना, वो अगर गुरु की भूमिका थोड़ी थोड़ी निभा दे या थोड़ी थोड़ी भूमिका बना दे, तो फिर है ना फर्क पड़ता है। फिर बच्चा है ना सोचने लग जाता है, उसकी रुचि फिर पैदा होने लगती है इस दिशा में। तो मुझे लगता है कि गुरु माँ को अपना मतलब अगर शुरुआत कर दे बच्चों को ऐसा समझाना, क्योंकि स्कूल में के ऊपर तो हम डिपेंड नहीं कर सकते, पता नहीं कर वो कब, हाँ, कब तो होगा अपनी नहीं तरफ से होगा। जी बिल्कुल 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 जी। बस अपना हमने जो सीखा है, मतलब जाना है, समझाए, एक अनुभूति कर रहे हैं, तो गुरुदेव हमें कहते हैं ना कि आपकी शिक्षा से अगर कोई एक जन भी इस मार्ग पे चल पड़े ना, तो मतलब बहुत हो गया, फिर आपका बहुत शिक्षा लेना सार्थक हो गया। अपना वो चैप्टर क्लोज होता है। एक भी अगर समझ जाए आप हमारी बात को, तो खत्म होता है हमारा काम। हाँ, तो हम मतलब कैसे कर पाएंगे? एक ही बात कर सकते हैं कि हम उनके अनुसार थोड़ा उनको समझाने का प्रयत्न करें, थोड़ा हमारे विचार और व्यवहार को मतलब चेतनापूर्ण रखे, कि मतलब वो समझे कि अरे इसमें इतना परिवर्तन कैसे आ गया, ये कैसे इतनी बात को अच्छी तरह से समझ पा रही है और उस बात को कैसे रख पा रही है। तो फिर उनको भी ऐसा लगेगा कि मतलब वो भी शायद इस तरफ उनका गति होने लगेगी कि हाँ मैं भी सुनूं, मैं भी समझूं क्या, और फिर बात बात में उनके साथ चर्चा भी हो। तो ये सब है ना उनका मतलब इस तरफ फिर रुझान बढ़ने लगता है, ऐसा मुझे लगता है। तो अपने व्यवहार से भी हम कर सकते हैं। व्यवहार ही कर सकता है वेदिका जी, और कोई कुछ नहीं कर सकता है। सिर्फ आपका व्यवहार, आपने जो समझा, जो जाना, जब तक आपके व्यवहार में नहीं उतरे ना, दूसरों को हिट भी नहीं करता है। आपकी अनुभूति आपके व्यवहार में जब तक ना उतरे, तब तक आत्मा ही आत्मा को समझ सकती है, सरलता ही सरलता को समझ सकती है। तो जब तक जो आपने जाना और समझा आपके व्यवहार में नहीं उतरेगा, तब तक दूसरों पर भी वो असर नहीं करेगा। जी बिल्कुल। बहुत बहुत सुंदर वेदिका जी, इतना अच्छा लग रहा है कि एकदम मतलब दिलो जान से, खुले दिल से आपने जो व्यक्त किया है, उसके लिए आपका आभार।
हाँ, आपका भी बहुत बहुत आभार कि मैं भी पूरी बात अपनी, मतलब मुझे भी नहीं पता था मैं क्या बोलूंगी, पर आपने जो कहा तो उसका मतलब ये जो समन्वय हो रहा है ना, वो मैं भी समझ रही हूँ कि हाँ ऐसा समन्वय हो रहा है। हो रहा। संयोजन संयोजन जो हो रहा है ना, वो मेरे दिमाग में बैठा है, इसीलिए अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। और ये तो गुरु कृपा है। देखिए, बस, बाकी हमारे पास बस। कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है कि हम एक प्लेटफॉर्म पे आके बात करें, है ना? तो हरगिज नहीं वेदिका जी, हरगिज नहीं। ये सिर्फ गुरु कृपा, गुरु क्षेत्र की कृपा वो बरस रही है हम पे। जी उसके जी, अलावा हम कौन होते हैं कुछ करने वाले? हाँ सही है, बिल्कुल बस, बिल्कुल आपकी बात सही है। हम कुछ भी नहीं है वेदिका जी। ये कृपा साध्य ही होता है, जो भी होता है किसी के भी साथ, हम हो, आप हो, XYZ, कुछ कोई भी हो, ये जी, कृपा साध्य ही होता है। हम्म, ये साधन साध्य नहीं है। लाख कोशिश कर लो आप, हरगिज नहीं कर पाओगे हाँ। आप। नहीं तो देखिए ना, हमारे बीच में बात करने के लिए कुछ है ही नहीं, ऐसे देखो तो कुछ नहीं है, हम कुछ इसी नहीं। के आधार पे तो जुड़े हुए हैं, देखिए, है ना? है ना? हाँ, तो बस गुरु क्षेत्र का, गुरु जी का बहुत बहुत आभार। आभार, बस जी। और आपका भी बहुत बहुत आभार, जो आपने ये प्लेटफॉर्म दिया, कुछ बात हुई, कुछ साझा करने का कुछ माध्यम आप बने, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि सारी बातें हुई। मतलब मैंने भी कभी ऐसे नहीं सोचा था। पर अच्छा लगा, बहुत अच्छी तरह से बात, मतलब संयोजन हुआ। तो बस 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 जी। मैं तो खुद ही पे खुद पे आश्चर्य करती हूँ वेदिका जी। पता नहीं, गुरु कृपा, गुरु क्षेत्र की कृपा हो रही है। सही बात है, बहुत कृपा है सब पे। धन्यवाद वेदिका जी, इतना आनंद आया ना आपसे बात करके कि मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बस बस। नमस्कार, प्रणाम, फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, फिर मिलते हैं सभी साधकों से फिर किसी वार्तालाप पे। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वार्तालाप अपनी जिंदगी में कहीं न कहीं जरूर उपयोगी होगा, सहयोगी होगा। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार। नमस्कार।